मित्रों नमस्कार। आज हम होलिस्टिक वेलनेस, जिसे होलिस्टिक हेल्थ या होलिस्टिक हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है, उस पर बात करेंगे। होलिस्टिक हेल्थ एक हेल्थ और वेलनेस का ऐसा एरिया है जहां हजारों साल पहले लोग अपनी हीलिंग किया करते थे, क्योंकि प्रकृति ने इंसान को और जानवरों को सभी को एक ताकत दे रखी है जिसके माध्यम से वे अपने शरीर का इलाज खुद कर सकते हैं। उस समय ना कोई दवाइयाँ थी, ना मेडिकल साइंस के बारे में लोगों को इतनी जानकारी थी। लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे और खेती वगैरह अगर करते थे तो वो थोड़ी बहुत अपने ज़रूरत के हिसाब से खेती कर लेते थे। उस समय लोगों की ज़रूरतें भी बहुत कम थी। धीरे धीरे इमरजेंसीज को डील करने के लिए मेडिकल साइंस या दवाइयों का विकास हुआ। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में था, मरने वाला होता था, अथवा किसी को एक्सीडेंट में चोट लग जाए या और कुछ हो जाए, तो उसके लिए दवाइयाँ काम में ली जाती थी। धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि हमने ऐसी बीमारियां जिनका नाम बहुत ज़्यादा था, हैजा, चेचक, पोलियो इत्यादि को जड़ से ख़त्म कर दिया। और आगे चलकर मेडिकल साइंस और भी प्रगति करता गया, लेकिन उन बीमारियों को ख़त्म करने के साथ साथ हमने एक ऐसी बीमारियों को पाल लिया है जो बीमारियां इंसान के शरीर से खत्म नहीं की जा सकती दवाइयों के माध्यम से, और इसीलिए ये बीमारियां आज दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। हमारा देश भारतवर्ष मधुमेह की राजधानी की खिताब से नवाजा गया है। हार्ट प्रॉब्लम में भी हम पीछे नहीं हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हार्ट अटैक्स आजकल 20 साल से 40 साल की उम्र में भी काफ़ी लोगों को होने लग गया है। इसके अलावा अन्य बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लाइलाज बीमारियों के नाम से डॉक्टर्स बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम के अलावा एल्जाइमर्स, पार्किंसन और भी थायराइड और भी बहुत सी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, सोरियोसिस इत्यादि, जिनको डॉक्टर्स के पास जाने पर वो यही कहते हैं कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते, हम इनका आपको ग्रेविटी कम कर सकते हैं या इनको मैनेज कर सकते हैं। तो उसी से हमें अपना जीवन आगे चलाना पड़ता है। आजकल विडंबना ये है कि व्यक्ति जब तक 40-50 साल की उम्र में पहुंचता है, तब तक वह किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ का शिकार हो जाता है, और आगे के जीवन में उसको सारा जीवन दवाइयों के सहारे काटना पड़ता है, और वह जीवन जीना नहीं है, एक्चुअली मृत्यु को एक्सटेंड करने जैसा हो जाता है। तो इसलिए आजकल होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए होने लगी है कि होलिस्टिक हेल्थ एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इन लाइफस्टाइल डिजीज़ को और ऐसी इनक्योरेबल डिजीज़ को अपने शरीर में आने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को कोई इस टाइप की डिजीज़ हो भी जाती है तो उस डिजीज़ का धीरे धीरे होलिस्टिक हेल्थ के सिस्टम्स के माध्यम से हम उसका उपचार करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी विद्या है, और इस विद्या का अगर हम पालन करना जान जाएं, हम सीख जाएं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विद्या को
पालन करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सांस लेना, हमारी शारीरिक श्रम करना, विश्राम करना, नींद लेना, और इसके साथ ही हमें जीवन के प्रति हमारा जो सोच है वह, और हमें हमारे तनाव को नियंत्रण करना पड़ेगा। ये 8 चीज़ें एक तरह से एक पैकेज के रूप में है। हम ये नहीं कर सकते कि हम इनमें से एक चीज़ कर लें या 2 बात कर लें और बाकी की चीज़ों को हम छोड़ दें। ये इसी तरीके से है जैसे आप कोई परीक्षा में तैयारी कर रहे हो और परीक्षा में बैठते हो, और आपकी परीक्षा में 8 सब्जेक्ट्स अगर हैं तो आपको 8 के 8 सब्जेक्ट्स क्लियर करना ज़रूरी होता है। यदि आपने 7 सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स ले लिए और 8वें सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आ गई तो आप पास नहीं कहलाओगे। उसी तरीके से हमें इन 8 की 8 विद्याओं और 8 की 8 बातों को पूरा अमल में लाकर और इन पर काम करना होगा, तभी हम बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात जब खाने की आती है तो मेन चीज़ होता यह है कि 80% हमारा बीमारियों से रोकने का काम हमारा खाना करता है। हम लोग करते क्या हैं कि आजकल हमने भागम भाग की ज़िंदगी में पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं और उसके चक्कर में हम खाली अपना पेट भरने का ध्यान रखते हैं, और दूसरी चीज़ हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ आसानी से खाना मिल जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो हम क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट को हम ऑर्डर देते हैं और जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक खाना रेडी हो जाता है। अथवा वो रेस्टोरेंट वाला भी, आजकल बहुत से ऐसे माध्यम चल पड़े हैं कि आपको आपके काम करने के स्थान पर वह खाना दे जाएगा। मित्रों, ये सब चीज़ें हमें करना से अवॉइड जितना हम कर सकेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि खाना हमें सबसे पहली चीज़ हमारे शरीर की जो पोषक तत्वों की पूर्ति है, जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों आते हैं, उसकी पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिप्पोक्रेट्स जो मेडिसिन के जन्मदाता हैं या एलोपैथी के जन्मदाता हैं, उन्होंने उस समय कहा था कि लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। और इसी के तहत अगर हम खाने पर हमारा विशेष ध्यान दें, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखें हम कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहली चीज़ ये है कि कई बीमारियां हमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी हो जाती है। कई बीमारियां इस वजह से होती है कि हमारी खान पान की गलत आदतें हैं, जैसे हम प्रोसेस्ड और हाई कार्ब फूड ज़्यादा लेते हैं। हम कई बार जो है वो फ्राइड और इसके अलावा रोस्टेड खाने को प्रेफर करते हैं, जो न्यूट्रिशन के नाम पर जिसमें कुछ भी नहीं होता है। और प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो अल्टीमेटली हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी दिनचर्या को नियमित करते हुए खाने का समय फिक्स कर दें और इसके साथ ही हम खाने में ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ें लें, इसके साथ ही हम जो फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें, इसके साथ हम जो है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स फूड भी लेते रहें, तो हमारे पेट में जितने, हमारे गट में जितने माइक्रोबायोम्स हैं उनके लिए एक अच्छे भोजन का काम करेगा, जिससे अच्छे माइक्रोब्स की संख्या हमारे गट में बढ़ेगी और उससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे तथा हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी।